लोग ये देख रहे हैं। तरीन साहब, ये डॉलर कहाँ पे जाके रुकेगा? शबर जैदी साहब ने तो कल डरा ही दिया था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कहाँ पे जाके रुकेगा। आपकी क्या असेसमेंट है? मैं इसकी असेसमेंट जो है मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं करूंगा, बिकॉज उससे जो है वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाती है। लेकिन इस वक्त तो नहीं रुक रहा। इस वक्त लोग नहीं एतबार कर रहे इस हुकूमत पे कि भाई जो इक़दाम ये ले रहे हैं, तो अगर IMF भी यही कह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी यही कह रहा है कि हमें नजर आ रहा है कि सिविल स्ट्राइक हो सकती है महंगाई की वजह से, और जो और भी इक़दाम इन्होंने करने हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ानी है, बिजली की और बढ़ानी है, और फ्लड से जो ये नुकसान हुए हैं उसमें फूड प्राइसेस भी बढ़ेंगी। तो ये उनका ख्याल है कि ये ना हो कि ये सिविल स्ट्राइक हो और लोग सड़कों पे आ जाएं। तो हमारा और मेरी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि लोग एतबार नहीं कर रहे हैं इन पे। और खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम जब जाते हैं लोगों के पास तो वो कहते हैं ये मानने वाले हैं, वो एतबार नहीं करते। तो ये एक ऐसा एक जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को ख़त्म करना जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसकी वजह से वो कैसे हो सकती है? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाएं, एक दफ़ा वो अनाउंस हो जाएंगे तो उसमें फिर आपकी इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी चंद महीनों के लिए। अच्छा तरीन साहब, ये तो बात ठीक है, ये तो सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन असल मसला ये है जो ज़मीनी हकायक हैं। 30 अरब डॉलर जो है आपने इस फाइनेंशियल ईयर में पूरी दुनिया के अंदर आपने वापस करने हैं जो कर्जा लिया हुआ है। आपके रिजर्व्स के 14 अरब के ऊपर खड़े हुए हैं। उस 14 अरब में भी आपके को 8-10 मेरे ख्याल में मांगे तांगे गए हैं। अपने पैसे तो मेरे ख्याल में कुछ 4 अरब के करीब हैं। तो ये तो पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से ये खजाना निकलेगा? को अलादीन का चिराग कहीं से मिल जाएगा हमें, या केयर टेकर्स को, या आने वाली हुकूमत को कि वो चिराग रगड़ेंगे और जिन हाजिर होगा और वो पैसे दे दिए जाएंगे? देखिए खुर्रम साहब, बात यह है कि ये जो टोटल आप जो फाइनेंस गैप की बात करते हैं ना, तो फाइनेंसिंग गैप के बीच में कुछ होते हैं जो हमने कर्जे देने होते हैं और कुछ जो होता है जो हमारा जो है ये करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। इस दफ़ा करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 17 बिलियन हुआ है, वो इसलिए हुआ कि सुपर साइकिल था। इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, जो मेरे ख्याल में ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको अगर हम लेके आ जाते हैं 8-10 बिलियन डॉलर के ऊपर, बाकी जो आपके जो बायलैटरल मल्टीलैटरल्स वगैरह के साथ जो फाइनेंसिंग नीड्स होते हैं ना, वो आपको पैसे मिल जाते हैं 8-10-12 बिलियन रुपए, आप उसको एक किस्म से ब्रिज कर लेते हैं। अब आएगा कि अब जो बाकी जो 7-8 बिलियन जो डॉलर है वो कहाँ से आएगा? वो यूजुअली आप क्या करते हैं, मार्केट से लेते हैं या अपनी ट्रेड को जो है उसको रीफाइनेंस करवा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त होंगी जब मार्केट आप पे एतबार करना शुरू करेगी, जब मल्टीलैटरल्स और बायलैटरल जो इंस्टीट्यूशन वो आप पे एतबार करना शुरू करेंगे। आज तो वो ही नहीं कर रहे। ये तो 30 बिलियन का फाइनेंसिंग गैप पूरा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और लोगों को पता हो कि ये हुकूमत जो है अगले 3-4-5 साल रहेगी। अच्छा चौधरी साहब, आज मरियम साहिबा ने एक फार्मूला पेश किया है कि मुल्क के अंदर जो इस्तेहकाम कैसे पैदा हो सकता है। वो फार्मूला सुन लें और उसके बाद फिर आपका कमेंट चाहेंगे। मईशत को रिवाइव करने के लिए भी चंद सालों की जरूरत है, चंद महीनों में ये काम नहीं हो सकती। अभी तो सिर्फ फायर फाइटिंग हो रही है मईशत को उसमें से निकालने के लिए, तो ये बेसिकली पॉलिसी डिसीजंस हैं। आने वाले वक्त में जब एक स्टेबल हुकूमत आ जाएगी 5 साल के लिए, वो अपने पॉलिसी डिसीजंस खुद लेगी। यही बात तो खान साहब कह रहे थे उस वक्त। उनको कहती है 3 दिन में सॉर्ट आउट करना है। ये सुन लें जरा। इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमिक स्टेबल नहीं होती। ये तो मरियम साहिबा और खान साहब तो एक ही बात कर रहे हैं। तो जो सब मेरे ख्याल में ये तो एक पेज पे गालियां दे रही हैं खान साहब को, कहती जब 3 दिन में इनको सॉर्ट आउट कर देंगे। कोई उनको खुदा न खास्ता काफिर डिक्लेयर करा के मरवाना चाहता है, कोई उनको वो बदतरीन जानवर का नाम लेके दे रहा है। इनको हो क्या गया है? तो वो मैं कह रहा हूँ ना, दे हैव लॉस्ट। शौकत तरीन साहब को सिर्फ अभी तक एक मेरे पास आया वारंट, वो कहते हैं जिन्होंने मैसिव इंपोर्ट अलाउ कर दी और 80 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट होगी, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो काबू से बाहर हो गया और आज हम उसके नताइज भुगत रहे हैं। व्हाट डू यू से टू दिस सर? सर देखें, ये भी बड़ी अजीब बात है। हमने 9 महीनों के बीच में 13 बिलियन डॉलर की हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था
उसमें सिर्फ 4 चीजें जो थी, 4 चीजें, एक वैक्सीन, उसके बाद आपका तेल, उसके बाद खुर्दनी तेल और उसके बाद कोयला। ये अगर इसकी जो प्राइस इंक्रीज हुई है वो अगर निकाल लें वो $12.5 अरब, तो हमारा फिस्कल जो करंट अकाउंट डेफिसिट वो $500-600 मिलियन था। और वो जो चीजें हैं ये तो कोई भी देखे ना, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या आप खुर्दनी तेल बंद कर सकते हैं इधर? क्या आप ये ऑयल पेमेंट्स मतलब पेट्रोल डीजल सारा बंद कर सकते हैं? क्या वैक्सीन जो है आपने लगाना बंद कर देनी थी? या कोयले को जो ये कारखाने चला था बंद? तो हमारा तो कहना ये था कि भाई हमारी जो इकॉनमी है वो सही चल रही है, ये हम सहार लेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये 2 चीजों को जन्म दे रहा है ये सुपर साइकिल। एक, ये हमारे करंट अकाउंट को बढ़ा रहा है डेफिसिट को, और दूसरा ये है कि इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है। ये सारी चीजें जो इन्फ्लेशनरी हैं, जैसे ये सुपर साइकिल नीचे जाएगा, जाना तो है ना इसने, 3 महीने में नहीं, जो 6 महीने नहीं, जो 12 महीने में जाएगा, हमारी इकोनॉमी तो ग्रो कर रही होगी ना, उसको करने दें। और ये चीजें जैसे नीचे जाएंगी, इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाएगी, करंट अकाउंट भी नीचे आ जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ना, तो ये तो सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है जो ये करने की। अब कर लेना, ये आ गए ना ये, तो वो तरीन साहब, वो आप तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें कर रहे हैं, ये सारा इनको फार्मूला भी बता रहे हैं, लेकिन वो जिस अंदाज से अपनी काबीना का जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, अब तो आज कोई 75 के करीब हो गए। आज सवाल भी हुआ मरियम साहिबा से, वो सवाल सुन लें और उनका जवाब भी सुन लें। जवाब देती कि 70 वज़रा आपने बना दी, हालत मुल्क की है, प्लीज ये थोड़ा वो किस लिए बने, सबको राजी कर रहे हैं? पता करके बताऊंगी। परवेज रशीद साहब ने को बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं पता करके बताऊंगी। जी तरीन साहब, ये क्या ये हमारी इकोनॉमी अफोर्ड कर सकती है इतना बड़ा साइज काबीना का? और उसके साथ साथ काबीना का मकसद तो यही होता है ना कि ज्यादा लोगों की आप अकल से फायदा उठाते हैं, तो ये इतना बड़ा साइज पता नहीं अब इससे क्या फायदे हासिल करेंगे शहबाज शरीफ साहब? चल चलाओ है ना, लोगों को ऑब्लाइज कर पॉलिटिकल। जी तरीन साहब, देखिए मेरे ख्याल में तो वो जो मैंने पहले कहा था, अभी आपको कहा है, वही तो खान साहब कह रहे हैं। एक तरीके से मरीम भी वही कह रही हैं, मरीम बीबी, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज अ नेसेसिटी फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो एक ही तरीके से आएगी ना, उसके इलेक्शन करवाएं, 5 साल का मैंडेट दें। वो भी वही कह रही हैं, मरीम बीबी भी यही कह रही है, खान साहब भी यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ। तो ये कर लेना यार, तो फिर क्यों इंतजार में बैठे हुए हैं? क्यों हमने लोगों को जो एक जिसको कहते हैं कि उसमें डाला हुआ है कि परेशान है, पूरी मार्केट परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है, हमारे अपने लोग परेशान हैं।